तो आज 22 जुलाई को सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों की जो उसमें तेजी है, अगर हम उसकी बात करें तो 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में भी मजबूती आई है। वहीं घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स की बात करें तो वहां पर भी दोनों कीमतें जो है धातुओं की वो बढ़ी हुई जो कारोबार करती हुई नजर आई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये तेजी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी या फिर जो करंट लेवल है उस पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू सोना चांदी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा। इन्हीं सब सवालों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता सर। हेलो सर, वेलकम टू जी बिजनेस। हेलो मैम, हाउ आर यू? जी सर, तो शुरू करते हैं। बताते हैं कि आज जो हमारा पहला सवाल है उसका जवाब हम जानना चाहेंगे आपसे कि एम6 गोल्ड 1.44 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स पर जो है वो कारोबार कर रहा है, और वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो वो भी करीब 2.26 लाख प्रति किलो के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अभी करंट सिनेरियोज में जो ये अभी तेजी है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है क्या सिर्फ, या फिर इसके पीछे कोई ज्यादा मजबूत फंडामेंटल ट्रेंड भी यहाँ पर बनने को दिख रहा है, और ये जो ट्रेंड है वो कब तक चलता रहेगा आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में एक रिकवरी देखने को मिली है। करीबन $100 की रिकवरी हमने गोल्ड में और चांदी में करीबन $4 से $5 की रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम रुपी वाइज़ भी कैलकुलेट करें, करीबन 2 से ढाई हज़ार रुपए की तेज़ी हमने गोल्ड में और सिल्वर में करीबन 5 से 6 हज़ार की तेज़ी हमने सिल्वर में आती हुई देखी है। तो कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पे यहाँ पर देखने को मिला है। हालाँकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है क्योंकि क्रूड के भाव बहुत बढ़े हैं। मगर उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से डिमांड आती हुई नजर आई है। दूसरा, लोअर लेवल आने की वजह से हमने एक इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर एक सवाल और ये होता है कि जैसे अमेरिकी फेड की अगली नीति बैठक जो है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो अगर फेड ब्याज दरों को स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है, तो फिर फ्यूचर में कटौती के संकेत अगर फेड देता है तो गोल्ड और सिल्वर पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है जहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट को डिस्कशन करेंगे और ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट यहाँ पर स्टेबल हो सकते हैं। मगर फेड मीटर के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है क्योंकि क्रूड के भाव काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर क्रूड के भाव तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर फिर आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, क्रूड के भाव इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक चिंता की बात है। और फेड का जो डिसीजन है वो आगे गोल्ड सिल्वर की रणनीति को तय करेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या उनका स्टेटमेंट ऐसा आता है कि आगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में ब्रेक लगता हुआ नज़र आएगा। और अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड या सिल्वर में, नया निवेश करना चाहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? और अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोग अलग-अलग अपनी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म रखते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, तो उनके लिए आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, गोल्ड में इम्पोर्टेंट सपोर्ट $4,000 का है जो हमने भी रिसेंटली बनता हुआ देखा था। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 1,40,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट गोल्ड ने बना लिया है। हायर साइड में $4,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। या अगर हम बात करें तो 1,45,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। $4,200 के ऊपर या $4,200 के ऊपर अगर गोल्ड ब्रेक होता है तो फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में 4,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जो अगर गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट यहाँ पे ला सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर के भावों में बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम है। हालांकि सिल्वर में $60 एक रेजिस्टेंस के तौर पे, 60 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि $62 के आसपास कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत मिला जुला कारोबार गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। मगर जिस तरीके का मोमेंटम बना है पिछले 2-3 दिनों में, तो लग रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म में एक तेजी आ सकती है। बट आगे की जो भी मोमेंटम होगी वो फेड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होगी और उनकी स्टेटमेंट के ऊपर डिसाइड करेगी। जी सर, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेज़ी दिख सकती है, लेकिन जो फाइनल है वो फेड की जो बैठक है उसके बाद ही पता चलेगा कि गोल्ड और सिल्वर का जो मार्केट है वो कैसे आगे मूवमेंट देता है। एक सवाल है सर कि क्या अभी जो करंट लेवल्स हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग का कोई रिस्क आपको लगता है कि है? आने वाले कुछ हफ्तों में नई जो ऊँचाइयाँ हैं वो बनने की संभावना लगती है? कुछ ज़्यादा यहाँ पर लेवल अप होता हुआ नज़र आएगा?
नहीं देखिए, नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, लग रहा है बहुत मिला-जुला कारोबार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मोमेंटम बहुत रेंज बाउंड रहेगा। ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मंदी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ पे देखने को मिलेगी और इंटरेस्ट रेट का डिसीज़न भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो हमें लगता है कि मार्केट बहुत रेंज में रहेगा, बट हायर लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड सिल्वर में पड़ सकता है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हायर लेवल पर आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा-सा उसका जो जोखिम है वो यहाँ पे रह सकता है। बट कहीं न कहीं मार्केट, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीज़न होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू होगा, और उसके साथ-साथ जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, वो यहाँ पर काफ़ी रोल प्ले कर रही है। जी सर। एक चलते-चलते एक लास्ट सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी दुनिया के बड़े बैंकों का जो गोल्ड पर आउटलुक है, अगर हम उसकी बात करें तो जेपी मॉर्गन ने लॉन्ग टर्म की तेज़ी जो है वो बताई है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने स्ट्रक्चरल तेज़ी की बात करी है, मॉर्गन स्टैनली ने अभी मीडियम जो है वो तेज़ी की बात करी, और सिटी रिसर्च ने पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिया है, सकारात्मक रुख दिखाया है। तो ये जो बड़े बैंक हैं उनका ये जो रिपोर्ट है, जो उनका कहना है गोल्ड के ऊपर, ये आगे कितना इम्पैक्ट डालता है और निवेश के लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जितने भी बड़े बैंक्स हैं उनका जो गोल्ड सिल्वर को लेके टारगेट है, वो डेफिनिटली वो उन्होंने रिवाइज़ किया है, वो कुछ लोअर किया है। उनका जो पहले काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू था वो थोड़ा उन्होंने कम किया है। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इसको देखकर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपने डिसीज़न बनाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो डिसीज़न बनाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे गोल्ड के भाव नीचे आ रहे हैं, तो वो अपनी वो टारगेट भी रिवाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो डेफिनिटली जो बड़े रिसर्च हाउसेज़ हैं, या जो बड़े एफआईआईज़ हैं या एफपीआईज़ हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है, फंड हाउसेज़ के ऊपर, हेज फंड्स के ऊपर में। तो इनका काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, और जनरली जो ये रिसर्च करके रिपोर्ट्स आती हैं या टारगेट्स आते हैं, वो मार्केट को आगे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोने और चांदी के आउटलुक और अभी करंट सिनेरियोज़ और फ्यूचर में क्या इसकी चाल रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो हमने जाना सर से कि सोने और चांदी का क्या आउटलुक रहने वाला है और अभी किस तरह के लेवल जो हैं वो चल रहे हैं। आगे फ्यूचर में क्या कुछ देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल कर आई कि फेड की मीटिंग के बाद ही हमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए सोने-चांदी के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपके पास सोने-चांदी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम नेक्स्ट एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों का जवाब जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।